SBA Publications. Hello kids, how are you all? Myself Rita Nadyal and with me you people will start your chapter number 1. The name of your chapter is The Wise God. So students, let's open up your book, hold a pencil in your hand, write down the date and get ready. The name of your chapter is The Wise God. Okay? And in this chapter, we are going to learn an interesting story. Okay? Once upon a time, there was a goat who lived with his master. Students, once upon a time means एक समय की बात है that a goat lived with his master. एक बकरी अपने मालिक के साथ रहती थी. The name of the goat was दक्ष और गोट का नेम क्या था दक्ष. Every day it went to the nearby forest to make itself fat. और डेली जो है जो गोट है वो अपने मास्टर के साथ जो पास में फॉरेस्ट था, जंगल था, वहाँ पर खाने के लिए जाती थी. टू मेक इट सेल्फ फैट. सो स्टूडेंट्स, वो अपने आप को मोटा बनाने के लिए, मतलब खाने के लिए वो जो है पास के जंगल में जाती थी. On the way up, there was a bridge over a deep well, which Daksh had to cross to reach the forest. और रास्ते में एक वेल था जहाँ पर एक ब्रिज था जो उसे क्रॉस करना पड़ता था अपने घर जाने के लिए. ठीक है, तो सॉरी, टू फॉरेस्ट जाने के लिए. फॉरेस्ट जाने के लिए पहले वो उस ब्रिज को क्रॉस करती थी, देन जब वो वापस आती थी तो घर के लिए क्रॉस करती थी. ठीक है, तो what after that there lived an ugly devil who had round eyes and big nose. और रास्ते में एक थोड़ा अगली मतलब अच्छा नहीं दिखने वाला एक एविल रहता था जिसकी राउंड आईज थी और एक बड़ी सी नोज थी. ठीक है, The devil's name was दानव. उसका नेम क्या था? दानव. Okay? One day दक्ष went to the forest. एक दिन दक्ष जो है वो फॉरेस्ट गई. ठीक है? See, these are the pictures that she is going on the bridge and there is a devil whose name was दानव. Right? So, students, as you can see these illustrations, इसमें देखिए यहाँ पर एक जो गॉड है, शी इज क्रॉसिंग द ब्रिज एंड द दानव इज लाइंग डाउन हियर इन द वेल. सो व्हेन शी यूज्ड टू क्रॉस द ब्रिज, at that time this angered the दानव and he began to shake the bridge. ठीक है, आप जिस समय वो क्रॉस कर रही होती थी तो जो दानव नाम का जो डेविल था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था. ठीक है, He begins to shake the bridge. वो क्या करता था? ब्रिज को हिलाना शुरू कर देता. The goat fell into the well. और गोट जो थी वो कुएं में गिर गई. ठीक है, see in this illustration you can see here the goat is in the well, right? The Danav started putting soil into the well. और दानव ने क्या करना शुरू कर दिया? उसके अंदर मिट्टी डालना शुरू कर दिया. See, he is throwing. देखिए इसके अंदर वो जो है मिट्टी डाल रहा है. राइट? सो व्हेन द गोट रियलाइज्ड व्हाट इज हैपनिंग, इट बिगेन इट टू शेक ऑफ द सॉइल एंड टुक अ स्टेप अप. और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये कर क्या रहा है तो उसने क्या करा, अपने ऊपर से मिट्टी को हटाना शुरू करा और ऊपर की तरफ स्टेप जो है वो बढ़ाने लग गई. ठीक है, After that, very soon the Daksh stepped up over the edge. और जल्दी से वो किनारे के ऊपर पहुंच गई. ठीक है, Of the well, वो and came out. और वो किनारे के ऊपर पहुंच के और स्टेप अप करके बाहर निकल आई. ठीक है, Then goat was furious. It flew at Danav and poked his eyes with the
horns and crushed his body. और उसके बाद में उसने जो उसकी आइज थी उनको उसने क्या करा, अपनी पोक्ड करा उसकी आइज को, और अपने हॉर्न से मीन्स अपने सींगों से उसको आइज को पोक करके और उसके ऊपर क्या बोलते हैं अटैक किया. एंड आफ्टर दैट उसने जो है दानव की बॉडी को क्रश्ड कर दिया. ठीक है, उसके ऊपर अटैक करके. राइट, सो दिस वॉज योर चैप्टर. नाउ दिस इज द वोकेबलरी पार्ट. अगली मीन्स अनप्लीजेंट टू लुक एट. एज्ड मीन्स आउटर पोर्शन ऑफ समथिंग. पोक मीन्स पुश, especially with something and narrow or pointed. Right, student? So this was your story. You have to just go through with the given illustration so that you people will be able to understand the story. Okay? Right? And after that you have to just learn the given vocabulary words, and then you will do the exercise part with the help of your teacher. I hope that you all enjoyed the story very well. Keep on learning, stay healthy. Bye bye.